हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम जो है आज पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। आप लोग देखते होंगे कि अचानक से वीडियो आ जाता है और कहीं कहीं कभी कभी नहीं आता है। तो ऐसा है कि थोड़ा हम इस समय बिजी हैं, तो इसलिए हम वीडियो डालेंगे तो ज़रूर, पर लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी चाहते हैं आप लोगों से। तो आज पढ़ेंगे हम सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी। देखो, आज के बाद ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी तुम पढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी आपको इसमें अब डाउट रहेगा नहीं। जिसको भी आप पढ़ाना चाहें सिंपली पढ़ा सकते हैं आप। जिससे भी बताएंगे वो ये नहीं कहेगा कि हमको सरल सूक्ष्मदर्शी समझ में नहीं आया। ठीक है, एकदम मलाई हो जाएगा एकदम। आप देखिएगा तो क्या पढ़ेंगे हम, होता क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी, क्या होता है सरल। देखो हम बताते हैं। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। अब देखिए इसको हम समझाते हैं तरीके से। जैसे मान लिया ये हमारी क्या है आँख, इसमें क्या है, ये एक छोटा सा लेंस रखा, ये हो गया क्या मुख्य। ठीक, क्या हो गया ये मुख्य। अब जैसे मान लिया यहाँ पे एक ये वस्तु रखी है। कौन सी वस्तु? ये एक वस्तु रखी है यहाँ पे। ठीक, तो इससे प्रकाश की किरणें ये चलेगी, ये हमारे आँख का लेंस है, इस पे पड़ेगी, पड़ गई इस पे। ये यहाँ पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ठीक, ये हमारी क्या होती है, रेटिना होती है। ठीक, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, बनता उल्टा है, पर क्या होती है, हमें जो तंत्रिकाएं होती हैं इस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। बात समझ गए। इधर क्या होता है, यहाँ पे रेटिना, क्या होगा रेटिना। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, समझ गए। तो यहाँ पे अब देखिएगा ये एक बना क्या कोण थीटा, समझ गए क्या हो गया ये थीटा। तो देखिए ये जो कोण है थीटा, समझ गए, ये जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब हमको उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। बात समझ गए। जो देखो प्रतिबिंब जैसे वस्तु है, भाई फिर से समझना, हमने कहा ये क्या है, कोण एक थीटा है। तो थीटा जितना बड़ा होगा, जितना एंगल क्या होगा ये बड़ा होगा, तो हमें वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली है, एच है। तो जो एच होगा थीटा, ये समानुपाती किसके होगा, थीटा के। तो बात समझ गए। अब जैसे मान लिया कि वस्तु हमारी क्या हो, जरा दूसरे में देखना कि इसको हमने जैसे मान लिया ये बना दिया। अब हमने कहा वस्तु इतनी बड़ी हो गई और बड़ी है, तो समझ गए। तो ये अब देखो इसका एंगल क्या होगा, और भी ज़्यादा बनेगा, तो ये थीटा क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। तो जितना थीटा बड़ा होगा हमें प्रतिबिंब उतना ही सुस्पष्ट दिखाई देगा। बात समझ गए नहीं समझे। ठीक, अब देखिए हमारी जो आँख होती है वो कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती, 25 सेंटीमीटर तक क्या होती हैं जो हमारी आँख होगी। वो अगर उतनी दूरी पर रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हमारी आँख क्या होगी, उसको स्पष्ट देख सकेगी। जैसे मान लिया ये हमारी क्या है, एक आँख हो गई, समझ गए। ये क्या है आँख। अब यहाँ पे क्या है, वस्तु ये रखी है, तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। बात समझ गए। अगर 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु रखी है तो हमारी आँख क्या होगी, उसको सुस्पष्ट एकदम क्लियर दिखाई देगी। बात समझ गए। जैसे हमको अगर कोई चीज़ बस देखना है, अब जैसे सर थोड़ा सपोज करो ये मार्कर है, इस पर कुछ लिखा, आप इसको लाते जाए पास, ऐसे लाए ऐसे लाए, तो जहाँ तक कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगी तब तक तो ये स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे ही 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप और पास लाएंगे और पास लाएंगे और पास लाएंगे, ये हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ये हमको धुंधली दिखाई देने लगी। कैसी? धुंधली टाइप की दिखाई देने लगी। और हमारे अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हमारे आँख में दर्द भी होने लगेगा। बात समझ गए, सर में क्या होगा, दर्द होने लगता है। तो समझ गए। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बता दोगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती, 25 सेंटीमीटर। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी तो वह हमें स्पष्ट एकदम क्लियर दिखाई
देखिए बात समझ गए। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा हम आपको ले चले चलते हैं। तो हमने क्या बताया, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। ठीक, अब जरा समझना ये कार्य कैसे करता है वो हम आपको, ये हमारी क्या हो गई, एक आँख, क्या हो गई ये आँख हो गई। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। समझिए, अब आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक फोकस मान लिया क्या है, F1 है। यहाँ पे इस गोले का जो ऐसे पूर्ण होगा वक्रता केंद्र हमने क्या मान लिया, C1। ठीक, इधर हमने मान लिया ये क्या है, F2 है। इसका हमने वक्रता केंद्र हमने क्या मान लिया, ये C2। ठीक, अब जो हमको वस्तु रखनी होती है, क्या वस्तु को जब रखोगे हमको सुस्पष्ट देखना है, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो वो कहाँ पर रखोगे, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, हमने मान लिया क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब हमें वस्तु को देखना होता है तो कहाँ पे रखोगे उसको, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। बात समझ में आ रही, ठीक। तो हमने क्या किया, ये एक वस्तु रख दी, क्या किया, एक ये वस्तु रख दी, हमने मान लिया ये क्या है, A B। आई होप आपको इतना समझ में आया। इससे प्रकाश की किरणें ये कहाँ से जाएंगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये ऐसे प्रकाश की किरण गई, ये ऐसे होते हुए सीधा निकल गई। अब एक वस्तु क्या होगी जो प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। बात समझ रहे, कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये क्या होगी, जब ये प्रकाशिक केंद्र से ऐसे होकर जाएगी, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इनको पीछे, आगे तो कभी ये मिलेंगी नहीं, ये ऐसे चली जाएंगे, ऐसे ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, इसको हम इधर तो कहीं काटेगी नहीं, ये थी एक ऐसे जस्ट चली गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको जस्ट पीछे की ओर इसको इधर इधर बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे काटेगी, ये कहीं पे, जहाँ पे काटेंगे वहीं पे क्या होगा, इसका ये प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिएगा कहाँ काटे, इसको हम जस्ट पीछे की ओर से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये इसको बढ़ा दिया ऐसे, ये वाली प्रकाश की किरण आइएगा, ये से कोई आवाज होती ना है ना, पता चला नहीं आया, अवतार है ना, कोई नहीं आया, बस अमित सर ने पढ़ाया, मंजेश सर ने पढ़ाया, बस 3 पीरियड पढ़ाया। तो देखिए क्या करना है तुमको, ये जो प्रकाश किरणें गई थी, अब हमने क्या किया, इनको जस्ट आगे की ओर बढ़ा दिया। तो जैसे हम इनको आगे की ओर बढ़ाया तो ये कहाँ पे काटी, यहाँ पे काटेंगे तो ये इसका क्या होगा, ए बी का ये प्रतिबिंब हो जाएगा, कैसा, वो भी वास्तविक। समझ गए, कैसा होगा, वास्तविक। ये तो तब देखिएगा जब इन प्रकाश किरणों को हमने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाया, तभी इसका एक प्रतिबिंब बन गया, कौन सा, सीधा एकदम। समझ गए, कैसा बना है, सीधा। ये हो गया ए बी डैश और ये क्या हो गया, ए डैश। बात समझ में आए, ठीक है।
अब देखिएगा, इसके द्वारा ये जो प्रतिबिंब बना है ये वाला ऐसे इधर की, ठीक है। तो ये हमारा एक कौन सा हो गया, बीटा दर्शन कोण, ये हो गया कौन सा, बीटा। इधर हमारी क्या होगी, ये आँख होगी, और इधर से ये वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। बात समझ गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये नेत्रिका होगी, इधर से हम ये वस्तु दिखा देंगे। अब देखिएगा, इसके पहले तो इतनी बात आपको समझ में आए कि ये हमने H मान लिया या H0। अब देखिएगा, ये नेत्रिका लेंस है, कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस, ई कहते हैं। अब नेत्रिका लेंस की यहाँ पे ये वस्तु रखी, तो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यह वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यूई। बात समझ गए, कितनी हो जाएगी, यूई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये वस्तु बन गया प्रतिबिंब, तो ये क्या हो जाएगा, बी। बात समझ में आया, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिएगा, जब हमें वस्तु देखना होता है तो कहाँ पर रखोगे, F1 और इसके बीच में रख दिया, इससे प्रकाश की किरणें ये गई ऐसे, ये निकल गई, ये कहीं काटेंगे नहीं, तो हमने जस्ट पीछे की ओर बढ़ा दिया। तो हमने जब पीछे की ओर बढ़ाया तो यहाँ पे काट दिया, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। इसको भी हमने मान लिया ये H0 या H'0 है। आपको इतनी बात समझ में, H कोई दिक्कत, या H ही मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे। अब देखिएगा, हमको निकालना इसमें क्या पड़ता है, मेन चीज़ क्या इसमें निकालना है, मेन चीज़ इसमें निकालना है आवर्धन क्षमता। क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता। तो अब होता क्या, देखिए आवर्धन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आवर्धन। तो देखो m बराबर क्या होता है, तो देखिएगा आवर्धन होता क्या है, आवर्धन क्षमता क्या होगा, m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक, बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जब वस्तु d दूरी पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो, d दूरी, मतलब d का मतलब है, d दूरी का मतलब है 25 सेंटीमीटर पर क्या हो, वस्तु रखी हो, तो आवर्धन क्षमता। अब इसको चाहे हम एक फॉर्म और लिख लेते हैं, तो m बराबर बीटा बटे अल्फा। ये जो कोण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, बहुत सूक्ष्म। तो इनको हम जब मर्जी होगी तो क्या लिख लेंगे, tan बीटा, अर्थात क्या कर सकते हैं, जब हमको मर्जी होगी तो क्या लिख लेंगे, m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे, जब मर्जी होगा बीटा बटे अल्फा, और जब मर्जी होगा tan बीटा बटे tan अल्फा, हम इसको लिखेंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नो। अब देखिएगा, हम इसको आगे लेके चलते हैं यहाँ से। तो देखिएगा क्या करना है, तो हमने आपको फार्मूला बताया, m बराबर बीटा बटे अल्फा, अर्थात tan बीटा बटे tan अल्फा। तो समझिए, अब हम सबसे पहले बीटा का मान निकालें, किसका, tan बीटा का, ठीक। तो देखिएगा tan बीटा ये ले लिया, क्या कर दिया, इसमें देखेंगे, इधर ABO में त्रिभुज, किसमें देखना है, देखिएगा त्रिभुज ABO में, किसमें देखना, तो क्या निकालेंगे हम, tan बीटा, तो tan बीटा बराबर क्या है, AB इतना क्या है, बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर AB का मान कितना है, H, और AO का मान कितना है, तो इतना समझ में आया आपको। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, हमको tan अल्फा लेना है, क्या लेना है, tan अल्फा। तो देखिएगा, हमने कहा tan अल्फा कब लेंगे, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, प्रतिबिंब कहाँ पे रखी हो, d दूरी पर। बात समझ लो, कहाँ पे रखी हो, d दूरी पर। देखिएगा, मतलब एक हमने जरा ये प्रतिबिंब हो गया, ये हमने मान लिया इधर क्या है हमारी, आँख है। बात समझ गए। तो प्रतिबिंब जो मतलब जो वस्तु है, क्या वस्तु कहाँ पे रखी हो, हमने बोला था जब ये आवर्धन का सूत्र लिखा था, m बराबर
हमने बोला था वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे, नहीं हमने क्या बोला था, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण कब, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पर रखी हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कहने का मतलब d बराबर 25, यानी ये कितनी दूरी पर रखी है, इतनी दूरी पर। अब इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली है, OHO है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो HO हो गया, ये d बराबर 25 हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज में मान लो, इस त्रिभुज ABC अलग से हमने मान, कहाँ से मान लेंगे, अलग से। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो इसमें भी क्या लेंगे हम, tan अल्फा। अब tan अल्फा क्या होता है, देखो लंब, लंब कितना है, AB बटे AC बराबर में क्या होगा, H0 बटे D। ये क्या हो गया, 25 ना रखो, कितना रखोगे, D। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो tan बीटा और tan अल्फा के मान कहाँ रख दो, इस समीकरण में। तो समीकरण इसको मान लो 1, तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगी समीकरण 1 में, चलो मान रखोगे फटाक से। तो m बराबर tan बीटा का मान कितना है, H0 बटे UE टोटल के बटे कितना है, H0 बटे D। ये कट गया, D कहाँ चला गया, ऊपर। तो दिस इम्प्लाइज में क्या आ जाएगा, D बटे UE। तो m का मान कितना आ गया, m का मान D बटे U। ये किसका मान आ गया, आवर्धन। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो ये इतना मान आपको समझ में आ गया। तो अब देखिएगा, ठीक है। तो देखो केस 1 में क्या पढ़ेंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बात समझ गए, नहीं समझे, ध्यान से पढ़ना जरा। तो ये नंबर 1 केस है इसमें। तो क्या करना है, देखो जैसे प्रतिबिंब है कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जो हमने चित्र बनाया था, कहने का मतलब ये है, देखो जो चित्र भाई मैं फिर से बना नहीं सकते, इतना लंबा हो जाएगा। तो स्पष्ट दृष्टि की कहाँ बने, न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि V को कहाँ में रिप्लेस करना है, D में। बात समझ गए, क्योंकि भाई प्रतिबिंब की दूरी V होती थी, क्या होती थी, V होती थी। जरा समझो, छोटा सा एक चित्र बनाते हैं, इधर ये बना दिया, यहाँ पे वो थी, ठीक ऐसे गई, ये फोकस से चली गई FO, F2 से यहाँ पे एक F1 हो गया, ठीक। यहाँ से जब ऐसे जाती थी प्रकाश इससे, तो ये मिलती इधर आ जाएगा। तो इधर आके ये मान लिया काट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु है, तो ये दूरी UE थी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या थी, V। तो हमने क्या तुमसे बताया कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, जो ये है V दूरी, ठीक है, जहाँ पे ये V दूरी है, तो V ना होकर ये क्या हो जाए, D में रिप्लेस हो जाए। किस में हो जाए, V बराबर D में। मतलब कहने का V बराबर क्या हो जाए, D। जब प्रतिबिंब क्या न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो जहाँ V होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, D। अब हमको लेंस का फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला है, लेंस का। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेंस के सूत्र से, कहाँ से, लेंस के सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। और कंडीशन में क्या करना है, v बराबर में कैपिटल D। वो भी काहे का, इधर आ रहे हैं तो हम कहा लेंगे दूरी, क्योंकि प्रकाशित किरणें इधर जाने, और नापेंगे विपरीत, तो ये भी कहा लेंगे माइनस का। तो क्या रखेंगे यहाँ पे भी माइनस का। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो देखो 1/f बराबर 1/ माइनस का D। ये यहाँ तक कि U है, तो U को हम क्या लेंगे, कामा U बराबर माइनस का U। तो यहाँ पे लेंगे 1/u माइनस का, ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो 1/f बराबर 1/d, ये प्लस का 1/u। हम किसका मान निकालेंगे, 1/ue का। तो ये d वाला इधर फेंक देंगे, समझ गए। तो 1/ue बराबर, इसको इधर फेंक दिया, तो 1/f प्लस 1/, ये d हो गया।
यूई का मान क्या करने हैं, जो हमारी मेन समीकरण हमने बताया था इसमें m बराबर इसमें रखेंगे, समझ गए, इसमें m बराबर यहाँ पे। तो देखो क्या है m बराबर d अपान u। तो इसको देखो इतना की जगह पे हम क्या करेंगे 1/u बराबर, तो इसका हम पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा m बराबर कैपिटल D ब्रैकेट में m बराबर इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा d ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। ठीक है, ये आ गया इतना। तो देखो अब क्या करेंगे, d की हम अंदर गुणा कर दें, क्या करेंगे इस d के अंदर गुणा कर देंगे। तो देखो जब भाई d की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा m बराबर d अंदर ले जाओ, तो d बटे f प्लस का d बटे d, ये d से d कट गया, तो m का मान क्या आ गया d बटे f प्लस 1, यानी m बराबर 1 प्लस d बाई f। ये आ गया क्या आवर्धन क्षमता का सूत्र। कब आया है आवर्धन क्षमता का सूत्र, जब प्रतिबिंब कहाँ पे रखा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा, तब आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, ये होगा, ये मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, ये मैक्सिमम सूत्र है, समझ गए, अपान डी अपान एफ, यानी m बराबर 1 प्लस डी अपान एफ, या एफ कर सकते हो, समझ गए, कोई दिक्कत। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा केस तो देखिएगा अब क्या करना है, जब प्रतिबिंब कहाँ बने अनंत पर बने, कहाँ बने अनंत पर। तो देखिए अनंत पर बने, अब अनंत का क्या करना है भाई, ठीक है मान लिया कि ये हमारा क्या था n था, प्रतिबिंब कहाँ बनना पता नहीं कहाँ बनना, यहाँ कहीं बना होगा, तो v को कहाँ में रिप्लेस करना है इनफाइनाइट में, समझ गए, अनंत में, कोई दिक्कत नहीं। तो बस क्या करना है, देखो v बराबर इनफाइनाइट माइनस का, कोई दिक्कत, अब यू तो यू ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है यही नहीं, तो बस आ जाए फिर लगा दिया 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी जगह पे माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस का 1/u, ये माइनस, ये इसको क्या कर देगा प्लस, तो 1 माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस का 1/u, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/f बराबर में क्या बचेगा सिर्फ 1/, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब में तो 1/u। तो जहाँ पर 1/u है वहाँ पे क्या रखेंगे 1/f, जैसे ये हमारा सूत्र था क्या था m बराबर d बटे u, समझ गए, नहीं समझ पाए, ठीक। तो जहाँ पे ये इतना ऐसे बना है उसकी जगह क्या रखेंगे 1/f, ठीक है, बात समझ में आ रही, देखिए तो क्या रखेंगे m बराबर d बटे, ये क्या हो जाएगा f, तो ये आ गया आपका सूत्र, कहने का मतलब क्या आ गया m बराबर d बटे f, तो ये आपका सूत्र आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक।